यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बेस सोसाइटी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़ की एक्सरसाइज नंबर 42 के विषय में। आइए समझते हैं। एक्सरसाइज नंबर 42 करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4.9 पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है? ऐसी आकृति जो अनेक भुजाओं से मिलकर बनी है, वो क्या कहलाती है? पॉलीगन्स कहलाती हैं। और पॉलीगन्स में भी अलग अलग हैं। ट्रायंगुलर है आपका, क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाद आपका है पेंटागन है, हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है, ऐसे ही आगे हैं। तो लुक एट दिस फिगर। अब ये फिगर नीचे दिया हुआ है, पढ़ते हैं। पॉलीगन्स नीचे फिगर जो दिए हुए हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 5। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं जो आकृतियाँ लाइन सेगमेंट के द्वारा बनी होती है, वो क्या कहलाती हैं? पॉलीगन्स कहलाती हैं। पॉलीगन्स बनने के लिए लाइन सेगमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं जो फिगर नंबर 1 है, उसमें जितनी भी भुजाएं हैं, जितनी भी आर्म्स हैं, वो एक लाइन सेगमेंट है। अब कितनी लाइन सेगमेंट हैं? जो पहली वाली आकृति है, जो पहली वाली फिगर है, उसमें कितनी आकृति हैं? 1 2 3 4 5। कितनी आकृति हैं? 5। तो ये हमारा हो गया पेंटागन। ऐसे ही हम सेकंड पे चलेंगे तो इसमें कितनी भुजाएं हैं हमारी, कितनी आर्म्स हैं, कितनी साइड्स हैं? इसमें 3 साइड्स हैं, तो ये हमारा हो गया ट्राई एंगुलर। क्या हो गया? ट्राई एंगुलर। ऐसे ही ये जो थर्ड नंबर का है, इसमें भी लाइन सेगमेंट के द्वारा रेक्टेंगल बनाया गया है। इसके बाद ये बाहर से इसमें सब जगह लाइन सेगमेंट दिए हैं, तो ये हमारा पॉलीगन्स कहलाएगा। ऐसे ही जो फिगर नंबर 4 है, ये आपका है पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं हम समानांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। इसमें जो है आमने सामने की भुजाएं जो है आपस में पैरेलल रहती हैं, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। और अगला जो है ये 5 नंबर का जो देखा है, ये पॉलीगन्स नहीं है, क्योंकि पॉलीगन्स क्या है कि लाइन सेगमेंट के द्वारा बना हुई आकृति पॉलीगन्स कहलाती है। लेकिन इसमें क्या है, एक कर्व आ रहा है, इसलिए ये पॉलीगन्स नहीं है। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इसके। एक हमको फिगर दिया हुआ है, एक हमको पॉलीगन्स दिया हुआ है। पॉलीगन्स दिया हुआ है जिसमें लाइन सेगमेंट है ए बी, दूसरा लाइन सेगमेंट है बी सी, और तीसरा लाइन सेगमेंट है आपका सी डी, चौथा लाइन सेगमेंट है आपका ई से डी तक, और पांचवा है आपका ए से लेकर ई तक। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पॉलीगन्स में साइड्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, हमारा डायगोनल जो विकर्ण वो क्या होता है, हम उसको पढ़ेंगे। यदि मैं बात करूं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट डी, तो जो भी हमारा पॉलीगन्स है, उसके जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी आपके कॉर्नर, जितने भी कोने हैं, ये पॉलीगन्स के क्या कहलाते हैं? वर्टिसेस कहलाते हैं। वर्टिसेस माने शीर्ष। जैसे शीर्ष से ही पता लग रहा है, तो ये हमारा पॉलीगन्स, ये हमारा बहुभुज के क्या हो गए? ये बहुभुज के हमारे हो गए शीर्ष, यानी वर्टिसेस। यदि मैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी को बोलूं, ये वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन्स आर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई। ऐसे ही अगर मैं बोलूं साइड, जितनी भी हमारी इसमें इस आकृति में जितनी भी हमारी फिगर है, जितनी भी हमारी भुजाएं हैं, जितनी हमारी साइड्स हैं, और जो लाइन सेगमेंट हैं, वे हमारी क्या बोली जाएंगी? साइड्स बोली जाएंगी। जो भी लाइन सेगमेंट है हमारे, वो बोले जाएंगे पॉलीगन्स के साइड। जैसे इसमें लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ये हमारा एक साइड है। बी सी पॉलीगन्स की दूसरी साइड है। डी सी ये आपका तीसरा थर्ड साइड है।
और डी ई आपका फोर्थ साइड है और ए से लेके ई तक ये आपका फिफ्थ साइड है। और आप यदि आप डायगोनल की बात करते हैं, विकर्ण की बात करते हैं, यदि मैं ए से लेके डी तक मिलाऊं या ई से लेके सी तक मिलाऊं या ए से लेके कोई लाइन में ए से लेके सी तक मिला दें और या ई से लेके बी तक हम मिला दें, तो ये क्या बोला जाएगा? पॉलीगन्स का डायगोनल, यानी बहुभुज का विकर्ण। उसके बाद हम चलते हैं, अब इसमें पढ़ते हैं एडजेसेंट साइड्स, आसन भुजाएं। आसन भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? पॉलीगन्स में जो आसन भुजाएं होती हैं, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, वो कौन कौन सी कहलाएंगी? जो निकटतम दो भुजाएं हैं, जो आपस में दो निकट भुजाएं हैं, जैसे अगर मैं भुजा साइड ए ई की बात करूं और साइड ए बी की बात करूं, तो पॉलीगन्स की ये दोनों भुजाएं आपस में एडजेसेंट होंगी, यानी आसन भुजाएं कहलाएंगी। जैसे अब हम बोलेंगे यदि पॉलीगन्स की कौन सी दो भुजाएं आसन भुजाएं हैं, तो ए ई और ए बी आसन भुजाएं हैं। ऐसे ही ए बी और बी सी आसन भुजाएं हैं, यानी एडजेसेंट हैं। डी से सी और डी से ई, ये दोनों लाइन सेगमेंट, ये दोनों साइड्स आपकी एडजेसेंट साइड हैं। ऐसे ही एडजेसेंट पॉइंट आता है आपका एडजेसेंट वर्टेक्स। आपके यदि एक लाइन सेगमेंट के दोनों सिरे अगर हम बोलते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट पॉइंट्स, यानी आसन बिंदु, आसन शीर्ष या एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस। अगर मैं लाइन सेगमेंट ए बी की बात करूं, तो इसमें पॉइंट ए पॉइंट बी, ये हो गया आपका एडजेसेंट वर्टिसेस। पॉइंट ए पॉइंट बी, ये आपका हो गया आसन सी। जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उनके लिए देखिए पॉइंट नंबर है 4.9, बहुभुज। नीचे दी गई आकृतियाँ, जैसे मैंने पहले इंग्लिश जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए दिखाया था, अब आपके लिए भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृतियाँ हैं आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3, आकृति नंबर 4 और आकृति नंबर 5। इसमें पहली आकृति, जो आकृति लाइन सेगमेंट के द्वारा बनी है, वो हमारी बहुभुज कहलाएगी। ऐसी दूसरी भी हमारी बहुभुज है, और तीसरा हमारा लाइन सेगमेंट के द्वारा बना हुआ है, ये भी हमारा बहुभुज है। और जो चौथा है, ये भी हमारा लाइन सेगमेंट के द्वारा बना है, ये भी हमारा बहुभुज है। लेकिन जो पांचवी आकृति है, इसमें क्या है हमारा? इसमें राइट साइड में कर्व आ गया, तो ये हमारा बहुभुज नहीं है। अब इसमें पढ़ते हैं, यह केवल रेखाखंडों से बनी है ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? पॉलीगन्स कहलाती हैं। अतः एक आकृति बहुभुज होती है जब तक एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बनी हो। ठीक है, ऐसी आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी होती है, वो आकृति बहुभुज यानी पॉलीगन्स कहलाती हैं। आगे चलते हैं, अब हम पॉलीगन्स के क्या जानेंगे? भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण हम किसे कहते हैं? जो पॉलीगन्स के जो लाइन सेगमेंट होते हैं, ये लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी से डी या डी से डी और ए से ई चलें, तो ये हमारी क्या बोली जाती हैं? पॉलीगन्स, यानी बहुभुज की साइड्स, यानी भुजाएं बोली जाती हैं। और उसके बाद हम चलते हैं शीर्ष पे। जो हमारे पॉलीगन्स के जो शीर्ष होते हैं, जो हमारे पॉइंट होते हैं, जहाँ पे कोना होता है, कॉर्नर होता है, ये हमारे क्या बोले जाते हैं? पॉलीगन्स के शीर्ष बोले जाते हैं, यानी बहुभुज के शीर्ष। जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई आपके पॉलीगन्स के शीर्ष हो गए। यदि मैं ए से सी तक मिलाऊं और बी से डी तक मिलाऊं, तो ये हमारा कोई भी एक, अगर हमको विकर्ण चाहिए, विकर्ण यानी डायगोनल चाहिए या विकर्ण चाहिए, तो हम कहाँ से मिलाएं? ए से लेके डी तक मिलाएं या ई से लेके सी तक मिलाएं, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीगन्स का विकर्ण कहलाएगा, यानी बहुभुज का विकर्ण कहलाएगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं आसन भुजाएं। कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु यानी एक कॉमन पॉइंट होता है, वे आसन भुजाएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम पॉलीगन्स की बात करें, बहुभुज की बात करें, तो इसमें ए से लेकर ई तक एक भुजा है, एक सेगमेंट है, और ए से लेकर बी तक एक साइड से एक भुजा है, एक सेगमेंट है।
तो जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों भुजाओं का कौन सा है? कॉमन पॉइंट है आपका ए। तो ये दोनों भुजाएं आपस में ए पर मिलेंगी, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या बोली जाएंगी? आसन भुजाएं बोली जाएंगी, यानी एडजेसेंट साइड्स बोली जाएंगी। यानी ए ई और ए बी एडजेसेंट साइड हैं, ऐसे ही ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड हैं, यानी आसन भुजाएं हैं। ऐसी हम आसन शीर्ष की बात करें तो जो भी बहुभुज हैं उसके जितने शीर्ष आपके पॉइंट हैं, अगर दो कंटिन्यूस पॉइंट की बात करें, पॉइंट मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी की बात करें, तो ये आपस में क्या हो गए? एडजेसेंट्स वर्टिसेस हो गए, आपका आसन शीर्ष हो गए। तो पॉइंट ए पॉइंट बी आपस में आसन शीर्ष हैं, ऐसे पॉइंट बी और पॉइंट सी आपस में आसन शीर्ष हैं। आगे चलते हैं। विकर्ण, विकर्ण हमने देखे यहाँ पे खींचा है, ए से लेके सी तक हमने मिला लिया है, डी से लेके ए तक मिला लिया है, डी से बी तक मिलाया है और ई से हमने बी तक मिलाया है। तो जो ई से बी तक है, ए से डी तक है और सी से बी तक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे? विकर्ण कहलाएंगे। चलते हैं पॉइंट 4.8 की तरफ। इसमें पढ़ेंगे हम वक्र। कर्व क्या होता है? यदि हम पेंसिल की सहायता से ये किसी भी कॉपी पर कोई टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं, यानी वक्र बोलते हैं। वक्र क्या है? एक लाइन सेगमेंट नहीं हो सकता है। वक्र क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट नहीं हो सकता, एक स्ट्रेट नहीं हो सकता। जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, यानी हम सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर वो लाइन थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी है, होकर जा रही है, तो वो क्या कहलाएगी? वक्र कहलाएगी। अब इसमें वक्र भी आगे जाते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं, देखो जो फिगर नंबर 1 है, इसमें देखो एक लाइन तिरछी जा रही है, ये हमारा कर्व है। और ये दूसरा जो है ये भी हमारा कर्व है, तीसरा है ये भी हमारा कर्व है। लेकिन जो चौथा नंबर का है, चौथी आकृति है, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारा कर्व नहीं है। ऐसी पांचवा हमारा कर्व है, छठा हमारा कर्व है और सातवां भी हमारा कर्व है। अब हम इसमें जानेंगे खुला वक्र यानी ओपन कर्व। ओपन कर्व है जिसका दोनों सिरे आपस में खुले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओपन कर्व कहते हैं। जैसे आकृति नंबर 1 है, फिगर नंबर 1 है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन कर्व। और जो सेकंड वाली आकृति है, इसमें हमने क्लोज कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज कर्व। क्या बोलेंगे? क्लोज कर्व। ऐसे ही जिसमें आकृति नंबर 3 है, ये आपका हमारा हो गया क्रॉस कर्व। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस कर्व। जो आकृति अपने आप को ही काट दे, जैसे आकृति नंबर 7 है, इसमें बना हुआ है 8, 8 इकाई लगभग ऐसी बनी हुई है, 8 बना हुआ है। तो बीच में इसने, इस कर्व ने आपस में एक इंटरसेक्ट पॉइंट बना दिया, तो यहाँ पे ये हो गया क्रॉस कर्व। और बाकी जितने कर्व हैं ये बोले जाएंगे सिंपल कर्व। क्या बोले जाएंगे? सिंपल कर्व। आगे चलते हैं। इस आकृति के बारे में हम आपके जैसे हम बोलते हैं परिसीमा, बाउंड्री क्या है, अंदर का परिसर क्या है, बाहर का परिसर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? जैसे हमने एक आकृति लिया है 4.12, इसको समझते हैं। एक हमने एक पूरा बना लिया है और इसको हमने कलर किया हुआ है। इसमें पॉइंट हमने दिए हुए हैं। एक पॉइंट हमने आकृति जो फिगर है उसकी बाउंड्री पर दिया हुआ है, पॉइंट बी, और एक हमने उसके अंदर भाग में दिया हुआ है, पॉइंट ए, और उसके बाहर में हमने दिया हुआ है एक पॉइंट सी। तो जो पहला भाग है वक्र का अभ्यंतर, यानी कि इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कर्व, यानी आंतरिक भाग, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कर्व यानी इनसाइड, अंदर का भाग, यानी पॉइंट ए, जो भी भाग जो हमने कलर किया हुआ है, ये हमारा क्या बोला जाएगा? ये हमारा वक्र का इंटीरियर साइड बोली जाएगी। ऐसी हम अगर हम बाउंड्री की बात करें, बाउंड्री पे जो पॉइंट भी दिया हुआ है, तो वो क्या बोली जाएगी? परिसीमा, यानी बाउंड्री ऑफ कर्व। अगर मैं इस कर्व की बात करूँ तो इसमें बाउंड्री क्या होगी? बी। जो ये आपको ब्लू लाइन सारी दिखाई दे रही है, बाहर की परिसीमा पे दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या कहलाएगी? बाउंड्री कहलाएगी। और जो पॉइंट सी है, ये वक्र का बाह्य भाग, यानी एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर एरिया वक्र का कहलाता है। एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले हमने अभी पीछे पढ़ा है कि कर्व हम किसको बोलते हैं? जो रेखाएं स्ट्रेट नहीं होती हैं, यानी नॉट स्ट्रेट रेखाएं, वो क्या कहलाई जाती हैं? कर्व कहलाती हैं। अब हमने जाना है
पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल कर्व कौन से होते हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 4। यदि हम देखें तो ये सब सिंपल कर्व हैं। पहली फिगर, दूसरी फिगर और फिगर नंबर 4 ये हैं आपकी सिंपल कर्व हैं। क्रॉस कर्व यानी आपकी बंद, यानी जो आपका काट देती है, फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 आपका क्या है, क्रॉस कर्व है। ऐसी मैं क्लोज्ड कर्व की बात करूं तो फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 क्लोज्ड हैं, बंद आकृति हैं, जिसको बोलते हैं हम बंद आकृति। अगर मैं बात करूं फिगर नंबर 1 और 4 की, तो ये क्या है, 1 और 4 ये आपका ओपन कर्व है। क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। अब आगे चलते हैं। एक फिगर में हमको पोजीशन ज्ञात करनी है, आपकी स्थिति ज्ञात करनी है। तो इसमें बोलते हैं पहली स्थिति कौन सी होती है, इंटीरियर साइड, यानी अंदर की साइड, अंदर का भाग ऑफ द कर्व, यानी वक्र के अंदर का भाग। अंदर का भाग हमने जो कलर किया हुआ है, आप देख रहे हो पॉइंट ए, जहाँ जो अंदर का भाग हमने इसको पॉइंट ए का नाम दिया है। तो ये आपका कर्व का हो गया पॉइंट ए, जो जगह है ये पूरी हो गई आपकी इंटीरियर ऑफ द कर्व, यानी वक्र के अंदर का भाग। ऐसी मैं बाउंड्री परिसीमा की बात करूं, जो कर्व के चारों ओर ब्लैक कलर की लाइन खींची हुई है, इसको मैंने पॉइंट बी दिया है। तो पॉइंट बी क्या हो गया, पॉइंट बी कर्व का क्या हो गया, ये आपका बाउंड्री हुआ है। और एज ही एक्सटीरियर आउटसाइड ऑफ द कर्व, यानी पॉइंट सी, एक पॉइंट मैंने सी दिया हुआ है, तो इसमें क्या बोलेंगे, पॉइंट सी, ये आपका बाहर का भाग हो गया। रीजन, क्षेत्र क्या हो गया, द इंटीरियर ऑफ ए कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। अगर मैं बाउंड्री से लेके अंदर के पूरे भाग की बात करूं तो ये कर्व का क्षेत्र हो गया, यानी जो होल आकृति है, जो अंदर का पूरा भाग है, ये आपका रीजन हो गया, क्षेत्र हो गया। आगे चलते हैं। पॉलीगन्स की बात हमने पीछे पढ़ी है, तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। पॉलीगन्स में क्या होता है, ट्राइंगुलर, वह वो आकृति जो 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइंगुलर। ऐसी क्वाड्रिलेटरल, जो आकृतियाँ 4 लाइन सेगमेंट के द्वारा बनी होती हैं, उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज, यानी क्वाड्रिलेटरल। पहला क्या है, पहले चतुर्भुज में हमारा है चारों भुजाएं एकदम बिल्कुल समान है, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर। और तीसरा है आपका पैरेललोग्राम, यानी समानांतर चतुर्भुज। और तीसरा है आपका ट्रेपेजॉइड, यानी समलंब चतुर्भुज, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर रहती हैं और दोनों विपरीत भुजाएं दोनों समानांतर नहीं होती हैं। अब आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, पेंटागन। ऐसी आकृति जिसकी लाइन सेगमेंट, यानी जिनकी साइड की संख्या, जिनकी भुजाएं 5 होती हैं, वो क्या बोली जाती है, पेंटागन बोली जाती हैं। ऐसी हेक्सागन, जिस आकृति में आपकी 6 भुजाएं हैं, यानी 6 भुजाएं हैं, तो वो क्या बोली जाएगी, हेक्सागन बोली जाएगी। साइड, आर्म, वर्टेक्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल। एक फिगर दिया हुआ है, फिगर नंबर, अगर मैं बात करूं फिगर का ए बी सी डी, तो साइड कौन कौन सी होगी, लाइन सेगमेंट ए बी, ये इस फिगर की साइड है। लाइन सेगमेंट बी डी, ये इसका साइड है। लाइन सेगमेंट डी सी, ये इसका साइड कहलाएगा। लाइन सेगमेंट ए सी, ये इसका आपका साइड कहलाएगा। और वर्टिसेस क्या होंगे, जो आपके शीर्ष क्या होंगे इस आकृति के, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट बी। डायगोनल की बात करूं तो मैं कौन सा डायगोनल होगा, यदि मैं सी से बी तक मिलाऊं तो लाइन सेगमेंट सी से बी तक एक डायगोनल है। और यदि मैं ए से डी तक भी मिला दूं तो लाइन सेगमेंट ए डी आपका एक डायगोनल होगा। पीछे हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट हम साइड्स किसे कहते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस किसे कहते हैं। आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें लिखा हुआ क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व एज 1 ओपन एंड 2 क्लोज्ड, यानी हमको 4 आकृति दी हुई है, हमको बताना है कि कौन सी आकृति आपकी खुला वक्र है और कौन सा आपका बंद वक्र है, यानी कि ओपन कर्व है और क्लोज्ड कर्व है। तो पहली आकृति जैसा कि ये बना हुआ 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, दोनों सिरे आपस में, लास्ट वाले दोनों एंड आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो ये आपका ये ओपन कर्व हो जाएगा। बी पॉइंट देखें, जो आकृति आपकी बनी हुई है, जो कर्व बना हुआ है, ये आपका क्लोज कर्व है।
क्योंकि इसमें आपस में दोनों कहीं एंड नज़र ही नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपका क्लोज कर्व हो जाएगा। ऐसे ही सी पॉइंट क्या है, आपका एक कर्व बना हुआ है, ये आपका क्लोज ओपन कर्व है, इसमें दोनों सिरे नज़र आ रहे हैं। चौथा है आपका क्लोज कर्व, इसमें ट्राइंगुलर बना हुआ है, तो ये आपका क्लोज कर्व है। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ड्रॉ ए रफ डायग्राम टू इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग्स, यानी हमको एक रफ डायग्राम बनाना है, रफ चित्र बनाने हैं। किसके लिए बनाने हैं? ओपन कर्व। पहला पॉइंट है ओपन कर्व। ओपन कर्व हमको बना के देना है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैंने इस तरह बनाया है, तो आप कुछ भी आकृति ओपन बना सकते हैं। दूसरा है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व के लिए एग्जाम्पल है, सर्किल है, ओवल है, आप कुछ भी बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ड्रॉ एनी पॉलीगन्स ऑफ एंड शेड इट्स इंटीरियर रिक्वायर्ड्स पॉलीगन्स ABCD एंड इंटीरियर, यानी हमको एक पॉलीगन बनाना है और उसके आंतरिक भाग को, इंटीरियर एरिया को हमको क्या करना है? शेड करना है। तो हमने एक पॉलीगन्स बनाया है ABCD और उसके भाग को हमने शेड किया है। Consider the given figure and answer the questions. It is curve, it is closed. पहला एक क्वेश्चन क्या हुआ? इट इज कर्व। बिल्कुल, जो आपका ये स्टार बना हुआ है ये कर्व है। और इट इज ए क्लोज कर्व, बिल्कुल, क्योंकि दोनों एंड के सिरे हमको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ आपस में मिले हुए हैं, तो ये हमारा क्लोज कर्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इलुस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद ए रफ डायग्राम। पहला क्वेश्चन है ए क्लोज कर्व डैट इज नॉट ए पॉलीगन्स। जो शुरू के हमने 4 ये इमेज बनाया हुआ है, ये 4 हमारे पॉलीगन्स हैं, और जो आखिर वाला 5th नंबर का है ये हमारा पॉलीगन्स नहीं है, लेकिन ये क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व तो सारे ही हैं, लेकिन शुरू के जो 4 हैं ये हमारे क्या हैं? पॉलीगन्स हैं, और जो आखिर का है तो हमारा ये पॉलीगन्स नहीं है, तो हमको आखिर की एक फिगर बना देनी है, जो 5th नंबर की फिगर है, ये हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही बी हम चलते हैं। एंड ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। 2 लाइन सेगमेंट के द्वारा एक ओपन कर्व बनाना है हमको, तो हमने एक ओपन कर्व बना दिया। टी की आकृति में एक ओपन कर्व बनेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे चलते हैं ए पॉलीगन्स विथ 2 साइड। इन्होंने बोला है कि एक पॉलीगन बनाना है जिसकी 2 साइड हों। कैसे पॉसिबल हो जाएगा? मिनिमम पॉलीगन्स बनाने के लिए हमको 3 आकृति की 3 साइड की आवश्यकता होती है। 2 साइड से हमारा पॉलीगन्स नहीं बनेगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.2 कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। और जिन्होंने एक्सरसाइज नंबर 4.1 का जो वीडियो नहीं देखा है, तो उसका वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। आप एक्सरसाइज नंबर 4.1 भी देख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।